लोकसभा चुनाव के बाद फिर से फुल फॉर्म में लौटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चुनाव में सीटें कम और वोट ट्रांसफर ना होने का लेंगे फीडबैक, लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। विधायकों, एमएलसी, सांसदों से सीएम योगी ने बकायदा चर्चा भी की। सीएम योगी ने अयोध्या मंडल के विधायकों और सांसदों से खासतौर पर बातचीत की। पब्लिक कनेक्शन रहा अनौपचारिक संवाद का एजेंडा कि किस तरह से पब्लिक के साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट किया जा सके। 2027 की तैयारियों में इस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ अभी से जुटे हुए नजर आ रहे हैं। सभी से चुनाव परिणाम, क्षेत्र की विकास परियोजनाएं, समस्याओं और अपेक्षाओं पर अलग अलग राय जानी उन्होंने। उनके इलाके में क्या कुछ समस्या है, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके हिसाब से आगे का प्लान बनाया जाएगा और उसी आधार पर अलग अलग इलाकों की अलग अलग बैठकें लेते हुए, संबंधित अधिकारियों से बात करते हुए ये पूरा फीडबैक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया जा रहा है। विधायकों से, सांसदों से बातचीत करते हुए और खास तौर पर अयोध्या मंडल पर इस बार खास फोकस है। उपचुनाव में भी फोकस रहने वाला है और 2027 में भी, क्योंकि अयोध्या से ये जो जोरदार झटका इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगा, चाहेगी नहीं बीजेपी की आगे भविष्य में ऐसा कुछ दोबारा से वहां से रिपीट हो। जो कमी पेशी रही उसे दूर करने का प्रयास करते हुए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ धरातल पर उतर चुके हैं। अवनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, सीएम योगी खुद मैदान में उतर गए हैं ताकि कहीं भी कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। बकायदा उपचुनाव तो है ही सर पे, उसके बाद 2027 की तैयारियों को लेकर भी कहां, किस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, लोगों का क्या फीडबैक है, सबके फीडबैक लेते हुए आगे की प्लानिंग करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो तो कर रहे हैं, उनके अधिकारी कब करेंगे, बड़ा सवाल। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अब सक्रियता अपनी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा उसके बाद इस हार को लेकर समीक्षा की गई है। इस समीक्षा का दौर चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री अब पूरी तरह जो कमान है अपने हाथ में लेना चाहते हैं और यही वजह है कि अब जिलों पर निगरानी रखना उन्होंने शुरू कर दिया है। उन्होंने 24 घंटे पहले ही देवीपाटन और अयोध्या मंडल की बैठक की थी। उस बैठक के जरिए उन्होंने तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनके साथ बातचीत की और जनता के बीच जो सकारात्मक संदेश वो पहुंचाने के लिए उन्होंने दिशा निर्देश जारी किया। उन्होंने साफ कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में जनता ने क्यों दूरी बनाई, क्या वजह रही, उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, कैसे सामाजिक जो समरसता है वो फेल हो गया, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता से संवाद करना जरूरी है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो जमीन पर उतर रहे हैं। तमाम जो सांसद विधायक हैं उनको भी जनता के बीच जाना है, उनसे संवाद करना है, बातचीत करना है, सरकार की नीतियों को समझाना है, जो योजनाएं हैं उसका लाभ देना है, ताकि उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार योगी सरकार की जो बेहतर छवि है वो दिखने लगे। उपचुनाव सामने है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जो 10 सीटें हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें जो भारतीय जनता पार्टी होने वाला है। लोकसभा में अयोध्या से झटका लगने के बाद अब पूरा फोकस उसी तरफ, उसी दिशा में, वहां के विधायकों से बात करते हुए, वहां के लोगों से बात करते हुए, वहां के अधिकारियों से बात करते हुए, वहां की समस्याओं को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करते हुए सीएम योगी। जी बिल्कुल, देखिए अयोध्या अहम होगा, क्योंकि अयोध्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है और अयोध्या के सांसद को लगातार आगे किया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है कि जिस तरीके से राजनीति किया भारतीय जनता पार्टी ने उसको लेकर परिणाम क्या रहे। हाँ। अयोध्या के तमाम जो काम हैं उस पर भी विपक्ष सवाल उठाना शुरू कर दिया। अब एक ही तरीका है कि अयोध्या में जो विधानसभा का उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से जीत हासिल करे और जो एक नकारात्मकता का जो संदेश फैलाया जा रहा है उसको रोका जा सके। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान अपने हाथ में ली है। अयोध्या में जब उपचुनाव होगा तो उस उपचुनाव के जरिए अगर इंडी गठबंधन हारता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी सफलता मानी जाएगी। एक बड़ा सकारात्मक संदेश जनता के बीच जा सकेगा और उसकी जो छवि है पूरे देश में होगी। तो साफ है कि उसी छवि को बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बड़ा कदम उठा रहे हैं और खासतौर पर अयोध्या के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि वह घर घर जाएं, जनता के बीच जाएं, खासतौर पर दलित और जो ओबीसी वोट बैंक है उनके भी बीच जाएं और जो भी भ्रम है उनके बीच उस भ्रम को दूर किया जाए और सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी पहुंचाया जाए।
और ये होना भी चाहिए। देखिए, जो भी लापरवाही या कमियां रह गई थी, जहां पर लोकसभा चुनाव में फोकस नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया गया, उन्हें दूर करते हुए 2027 के रास्ते को क्लियर करना। क्योंकि देखिए, अब दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी और मजबूत हो गई है और कांग्रेस के साथ मिलकर मजबूती के साथ हर मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। तो ऐसे में जरा सी चूक और मौका हाथ से निकल सकता है। 2027 में ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ भलीभांति समझ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ये चीज जानते हैं कि 2027 में अगर जीत हासिल करना है तो इस उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं वो निकालनी पड़ेगी, खासतौर पर वो सीटें जहां पे समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। ऐसे में एक बड़ा संदेश जाएगा और खासतौर पर अयोध्या पे सबकी नजरें होंगी। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी प्लानिंग बनाई है, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने पार्टी के सांसद और विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और पूरी ताकत उपचुनाव में झोंकने का वह निर्देश भी जारी कर चुके हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने बैठक की थी। उस बैठक के जरिए उन्होंने तय कर दिया था कि किसी भी तरीके से जो पीडीए का फार्मूला है वो आगे बढ़ना चाहिए, पीडीए का फार्मूला रुकना नहीं चाहिए। और इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव में उतर रही है, उसने भी अपना फार्मूला दे दिया है। उसने भी अब ये तय कर लिया है कि जितने भी क्षेत्र हैं वहां पे 3-3 नामों का पैनल तैयार किया जाए, उनसे एक को प्रत्याशी घोषित किया जाएगा और पूरी तरह सभी समीकरणों को साधा जाएगा और आकाश आनंद के ऊपर पूरी कमान दी जा सकती है, उनको प्रचार में उतारा जा सकता है। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी चाहती है कि कुछ सीटें उनके खाते में आए। तो एक तरफ इंडी गठबंधन है, एक तरफ बहुजन समाज पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों चुनौती बनते हुए नजर आएंगे। तो यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ जिलों का दौरा करेंगे और वहां पर बातचीत करेंगे, जनप्रतिनिधियों को दिशा निर्देश भी जारी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो एक बेहतर छवि है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए अवनीश बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे।